इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आज जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईएमएफ, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था डब्ल्यूएचओ के बारे में। सो आज हम लोग उसका जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना लास्ट तक ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, एक भी फैक्ट, क्योंकि इसमें टोटल फैक्ट है, कोई इसका डिटेल नहीं है। सो इसमें जितने भी फैक्ट है वो स्किप ना होने पाए, राइट, क्योंकि ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, वो चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। आप किसी का भी पेपर उठा के देख लो, इससे एक या दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, कंपलसरी है। दैट मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आईएमएफ से ही क्वेश्चन बनेंगे, बट जितने भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, दैट मीन्स इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें से किसी में से एक या दो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। सो हमारे लिए सारे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन से सेक्टर से क्वेश्चन उठा सकता है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, राइट। तो इसका जो परिचय है तो उसमें देखें हम यदि, तो आईएमएफ का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। दैट मीन्स हर बार नहीं, या मतलब पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष, आईएमएफ का जो फुल फॉर्म है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। यदि इसका इंग्लिश में बात करें तो आई मतलब इंटरनेशनल, एम मतलब मॉनेटरी और एफ मतलब क्या होता है, फंड होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, राइट। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था तभी क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, ये दोनों चीज आप याद रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था और उसी टाइम पे क्या हुआ था, 1945 में ही हम आईएमएफ की स्थापना की गई थी, राइट। अब अंदाजा लगा सकते हो कि आईएमएफ की स्थापना क्यों की गई रही होगी, क्योंकि जब युद्ध हुए थे तो हमारी आर्थिक स्थिति पूरे कंट्री की बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी, राइट। देन उसके बाद बात करें तो इसमें जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, तो 189 है, राइट। हमने डब्ल्यूएचओ में देखा था 194 थे और इसमें कितने हैं, 189 है। दैट मीन्स 189 सदस्य है इसमें, और सदस्य देश है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे था, स्विट्जरलैंड जिनेवा में था। ये बात आप याद रखना कि इनके मुख्यालय कहाँ पे है, तो डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में था और जो आईएमएफ का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ये कब से, मतलब इसमें आप नोट करो कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ये अस्तित्व में आया था। जो ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी। एक तो था आईएमएफ, एक था विश्व बैंक और एक था डब्ल्यूटीओ, राइट। उसका कुछ और नाम था, दिन बाद में वो डब्ल्यूटीओ हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है इस दौरान 3 ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना की बात की गई थी, जिनमें से था आईएमएफ और विश्व बैंक था, वर्ल्ड बैंक जो भी है अपना, और डब्ल्यूटीओ है, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की। तो इसमें याद रखना आप कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ये अस्तित्व में आया था। देन इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए, राइट। हमने आपको बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुई थी, हमारी पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी। तो उसके सहयोग के लिए एक ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से इसे लाया गया ताकि प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन, मतलब कि कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन के दोहराव को रोका जा सके, जिसने 1930 की महामंदी में योगदान दिया था, राइट। 1930 में बहुत ज़्यादा महामंदी आ गई थी, उसमें भी इसने योगदान दिया था। देन इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक मौद्रिक, पहला जो उद्देश्य क्या है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। तीसरा है सतत आर्थिक विकास एवं उच्च रोजगार को बढ़ावा देना। और चौथा है दुनिया भर में गरीबी कम करने का प्रयास करना, राइट। देन
पांचवा है विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, और छठवां है भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने का प्रयास करना। और इसके कार्य की बात करें तो इसके 2-3 कार्य मुख्य रूप से हैं। पहला तो है निगरानी, दूसरा है ऋण प्रदान करना। ये क्या है, प्रत्येक कंट्री को ऋण प्रदान करता है। देन उसके बाद एक और कार्य है क्षमता विकास। तो जो ये निगरानी का है, तो इसमें निगरानी में देखते हैं तो यह सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर नजर रखता है। राइट, निगरानी मतलब कि उन पे ये नजर रखता है कि कौन सी कंट्री कैसे अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये पूरा डिटेल से जानकारी रखता है अपने पास। देन उसके बाद बात करें तो ऋण प्रदान करता है, जैसे कि आईएमएफ सदस्य देशों की भुगतान देय समस्याओं के लिए ऋण प्रदान करता है ताकि उनका अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व पुनः तैयार हो सके, साथ ही में अपनी मुद्रा में स्थिरता ला सके और निर्यात का अनवरत भुगतान हो सके। राइट, इसमें से जो नेक्स्ट है क्षमता विकास। तो क्षमता विकास में बात करें तो आईएमएफ तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण द्वारा सदस्य देशों की क्षमताओं का विकास करता है ताकि आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में मदद मिल सके। राइट, इसमें क्या है कि विश्व बैंक की तरह आईएमएफ विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण नहीं प्रदान करता। इसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैसे विश्व बैंक क्या है कि किसी भी विशेष प्रोजेक्ट के लिए क्या करता है, आसानी से ऋण दे देता है, लेकिन आईएमएफ जो है वो विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण नहीं प्रदान करता है। राइट, देन इसके कार्य की बात करें तो आईएमएफ के जो कार्य है वो कौन कौन से हैं, तो आईएमएफ कोष के वित्तीयन का प्रमुख स्रोत कोटा होता है। राइट, देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएमएफ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मुख्यतः विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर कोटे का आवंटन किया जाता है। जो इसका मुख्य स्रोत है वो क्या हो गया, कोटा। और इसमें क्या है कि कोटे का मुख्य रूप से आवंटन किया जाता है, जैसे कि प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का कितना 25% जो है वो स्वर्ण या डॉलर के रूप में जमा करना होता है। कोटे का शेष भाग वह अपनी करेंसी के रूप में जमा करा सकता है। देन उसके बाद आता है कि जो सदस्य राष्ट्र के कोटे में परिवर्तन उसकी अर्थव्यवस्था के अनुसार किया जाता है। राइट फ्रेंड्स, जब ये क्या करेगा, जो ऋण देता है उसमें ये कुछ शर्तें लागू कर देता है। जैसे सपोज आप समझो कि आप यदि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए घर पे बोल रहे हो, तो आपके पेरेंट्स पहले बोलेंगे कि तुम मतलब कि आपको मोबाइल छुड़ा के रख लिए, आपके जो भी अच्छे फैंसी कपड़े हैं उनको रख लिए, कि तुमको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब मैं तुमको पढ़ाई के लिए पैसे दूंगा। राइट, तो ऐसे ही कुछ क्या करता है हमारा, जब उस बच्चे के पास ना फैंसी कपड़े होंगे ना मोबाइल होगा, तो वो घूमेगा कहाँ और फालतू का टाइम कहाँ वेस्ट करेगा, तो वो पढ़ाई पे करने को मजबूर हो जाएगा। वैसे ही क्या है कि आईएमएफ जो है, तो वो क्या करता है कि कुछ जो ऋण देता है, तो जो भी कंट्री है उससे ऋण लेती है, तो उनसे वो कुछ कोटा अपना रखवा लेता है, जमा करवा लेता है। राइट, जिनमें से ये सारी बातें हैं। देन उसके बाद इसके कोटे की गणना की बात करें तो जो कोटे की गणना निम्न आधारों पर की जाती है। पहला है जीडीपी 50%, और आर्थिक खुलापन 30%, आर्थिक परिवर्तनशीलता 15%, और अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व 5%। राइट, 14वीं कोटा समीक्षा 26 जनवरी 2016 के बाद क्या था कि यूएसए जो था सबसे बड़ा कोटा धारक, कौन था, यूएसए था, मतलब अमेरिका था। और जो सबसे छोटा कोटा धारक था वो तुवालू था। राइट, ये कब का था, जो 14वीं कोटा समीक्षा 26 जनवरी 2016 के बाद की बात है। तो कोटा धारक सबसे बड़ा की बात करें तो यूएसए, देन उसके बाद सबसे छोटा की बात करें तो तुवालू था। और जो 15वीं कोटा समीक्षा है वो 2019 में पूरी की गई है। अभी हाल ही में 2019 में 15वीं कोटा समीक्षा क्या है, पूर्ण हो चुकी है। राइट, इसके नेक्स्ट में देखें तो जो है विशेष आहरण अधिकार, मतलब स्पेशल ड्राइविंग राइट, यानी कि एसडीआर। तो इसमें क्या है कि आईएमएफ द्वारा आरंभ की गई रिजर्व मुद्रा, इसे
यह एक क्या है, आईएमएफ द्वारा जारी की गई, आरंभ की गई रिजर्व मुद्रा है, विशेष आहरण अधिकार। उसमें क्या है, इसे 1969 में अपनाया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि स्वर्ण और अमेरिकी डॉलर की सीमाओं के मद्देनजर को वैकल्पिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। देन इसके उद्देश्य में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाना, और इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, किसे, विशेष आहरण अधिकार को। राइट। सो फ्रेंड्स, ये रही कुछ आईएमएफ के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो। तो आई थिंक आपको ये सारे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, खुश रहो, पढ़ते रहो, और अपने स्वास्थ्य को और पढ़ाई को अच्छे से मेंटेन करके चलो, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।